न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बाबा बागेश्वर बोले, अब भारत के हिंदू जाग रहे हैं। आंकड़ों में अजित पवार चुनाव हारे हैं और उन्होंने ही इस बोल को अंजाम दिया है। सरपंच हत्या मामले में अभिनेत्री प्राजक्ता माड़ी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बाबा बागेश्वर बोले, अब भारत के हिंदू जाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम पिटिधी और पंडित श्रीधर शास्त्री ने कहा, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश पर वही राज करेंगे जो सनातन को साथ लेकर चलेंगे और सनातन के साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि अब देश का हिंदू जाग रहा है, युवा जमाना और भी आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में क्रांति की लहर चल रही है। महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधिकारी के पदाधिकारियों ने शास्त्रियों से कई बातचीत की। उन्होंने कहा कि सूचना देश एक नई क्रांति की ओर जा रहा है। हिंदुत्व की लहर जाग रही है और देश के हिंदू जाग रहे हैं। समुचित देश में हिंदू जाग रहे हैं और देश का युवा आगे बढ़ रहा है। अब तो इस देश पर वही राज करेंगे जो सनातन है और सनातन के साथ चलते हैं। उसी के हाथ में सत्ता रहेंगी जो सनातन के साथ रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने देश में बढ़े रहे अपराध को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इंसान तो पैदा हो रहे हैं लेकिन इंसानियत मरती जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोले, आंकड़ों में अजित पवार चुनाव हार चुके। एनसीपी शरद पवार ने विधायक उत्तम जानकर ने विधायक चुनाव के चलते नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया। उनके दावों में महाराष्ट्र की राजनीति के तह के चलते चर्चाएं हुई। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एजेंडा पोल के पूर्वानुमान में कहा कि यह नहीं और महाविकास आघाड़ी की करारी हार है। कई संगठनों के सर्वे में कहा गया कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच टक्कर होनी, लेकिन परिणाम बहुत अलग होगा। हाँ विकास के चलते महाविकास में आघाड़ी की तीनों पार्टियां 50 के आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकी। महायुति ने 230 से अधिक सीटें जिताई। इस नतीजे के बाद राज्य में सरकार बन गई थी। नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और विभागों का आवंटन भी है। साथ ही शीतकालीन सत्र में नागपुर के आयोजित किया गया था। इसके बाद शरद पवार की पार्टी ने विधायक उत्तम जानकर के नतीजे को लेकर सनसनी दावा किया। बढ़ती अगली खबर की ओर। सरपंच हत्या में चलते हुए अभिनेत्री प्राजक्ता माड़ी मुख्यमंत्री से मिले। महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा होते जा रहा है। ऐसी हत्या मामले में अभिनेत्री प्राजक्ता माली ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। माली ने बीजेपी विधायक सुरेश दास द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मंत्री धनंजय मुंडे का नास घसीटते हुए और उन्हें निशाना बनाने के लिए आलोचनाएं की। अभिनेत्री ने दास से माफी मांगने के लिए महिला कलाकारों के चलते आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया। अभिनेत्री माली ने इस मुद्दे पर कहा कि दास की टिप्पणी पूरी तरीके से निराधार और गलत है। शनिवार को माली ने कहा था कि महिलाएं खासकर कलाकारों को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे धनंजय मुंडे से जोड़ने वाले दास की टिप्पणी आपत्तिजनक है। मुझे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार समारोह के लिए परली जाना था। मेरा काम दर्शकों का मनोरंजन करना है। माली ने यह भी कहा कि आरोप लगाना विधायक दास के अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने स्वार्थ के लिए यह सिर्फ एक नाम का इस्तेमाल है। वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।